वैसे हम लोग आज का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेक्चर है तो इसमें चैप्टर तो लगभग आपका फिनिश हो गया है, मगर कुछ टॉपिक्स जो बीच में एक आधे फुटकर टाइप कर रहेगा उनको थोड़ा करा दिया जाए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो करा दी जाए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक, आपके सिलेबस में भी मेंशन करा गया है। जैसे पहला पॉइंट डाल दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हेडिंग पड़ेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अलग से पूछ सकता है वो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नया जो सेमेस्टर लगा है। हेडिंग पड़ेगी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हेडिंग पड़ेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, ये फिलहाल थोड़ा बहुत जब आप चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी गई होगी, मगर यहाँ पर स्पेसिफिक अलग से पढ़ लेना। हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में आपको एक दो बार बताए गए हैं। ठीक, मगर यहाँ पर चारों एक साथ बताए जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसको प्रदर्शित करने के, मतलब एक ही मॉलिक्यूल को देखने के अलग अलग कौन कौन से तरीके संभव हैं वो यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो पहले हो सकता है कि उसका आपका फिशर प्रोजेक्शन हो। ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर की स्पेलिंग अलग अलग जगह अलग अलग मिल जाएगी, कहीं पर FISHER मिल जाता है, कहीं FISCHER। ठीक है, तो हमारे पास किसी मॉलिक्यूल को शो करने का पहला प्रोजेक्शन क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। किस तरह से होता है अभी देखेंगे। ठीक है ना। सेकंड मेरे पास जो होता है वो मेरे पास फ्लाई वेज फॉर्मूला होता है, फ्लाई वेज WADGE। ठीक है, मेरे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है, फ्लाई वेज फॉर्मूला है। मैंने कहा मैं एक ही मॉलिक्यूल को डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्शन से मैं शो कर सकता हूँ। ठीक है ना। तीसरा मेरे पास होता है यहाँ पर, आपको बोलते हैं सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर, इसका नाम है सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर। ये मेरे पास तीसरा जो है इसका नाम है सॉ हॉर्स। सबके आगे आप प्रोजेक्शन लगा सकते हैं, सबके आगे आप क्या लगा सकते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, और जो चौथा मेरे पास है उसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन, जो अभी कंफर्मेशन में काम आएगा। न्यूमान MEN कर लीजिए, न्यूमान प्रोजेक्शन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। इनका कन्वर्जन आपके में नहीं पूछेगा क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर की क्लास है, लोअर लेवल की क्लास है, बहुत हाई लेवल की क्लास नहीं है। ये कोई IT JEM CSIR नेट या बार्ग की मेरी क्लास नहीं है जो आपको बहुत हाई लेवल पे जाके ले जाया जाएगा। यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स ही आपका स्टार्टिंग, कुछ किताबों में तो ये सब समझाया भी नहीं किया, वो सीधे अपने यहाँ काम में आ गया। ठीक है ना। तो चूंकि आपका जो नया लेटेस्ट सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो ये प्रोजेक्शंस आपके करने के लिए उसने दिए हैं। मतलब हो सकता है कल कोई इतना कर दे कि भाई मेरे ये बता दो, इनके कुछ एग्जांपल ड्रा कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो मेरे पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके हैं। हाँ, एक दो को मैं कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, मगर कन्वर्जन आपके में, जैसे मान लो आपके सामने कोई प्रोजेक्शन ड्रा है फ्लाई वेज। ठीक है, आपसे कह रहा है फिशर बना दिए। शायद ये वाला हम लोगों ने सीखा भी था जब हम लोग RS नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे। RS आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अब की बार आपको RS निकालने के लिए जरूर देगा। ठीक है ना, तो यही मतलब है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए, लिखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये इसमें स्टूडियो में क्या पढ़ाया जा रहा है, जो छूटा जा रहा है, जो 2-4 चीजें छूट गई हैं वो बता रहे हैं। इसके बाद चालू होगा कंफर्मेशन। ठीक है ना, हेडिंग लिख ली होगी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। चार नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक, बन गया होगा। पहला पॉइंट डाल दीजिए फिशर प्रोजेक्शन, पहला पॉइंट डाल दीजिए फिशर प्रोजेक्शन। देखो हमारे पास है क्या, अगर आपको कभी फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करना है, ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रा होता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हम किसी भी मॉलिक्यूल को वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा करें। ठीक है, ये बीच में कार्बन होगा, बीच में क्या होगा, कार्बन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है तो इस प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। फिर से दोबारा बात सुनिए, और लैंग्वेज के बारे में हम मत जाइए, आप केवल बेसिक देखिए क्या बताया गया कि अगर कोई भी फॉर्मूला इस तरह से है जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है और जहां पर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये मेरे पास क्या होगा,
कार्बन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई ग्रुप लगाया, मान लो ए लगा दिया, यहाँ ग्रुप लगाया बी, यहाँ ई, यहाँ डी लगा दिया, ठीक है। आपको ये तो जानकारी में होगा कि कार्बन की जो चारों बॉन्ड होते हैं, चारों वैलेंसियां होती हैं, वो भाई साहब एक ही प्लेन पर नहीं होती हैं। आपको ये पता होगा कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन पर तो होते नहीं है। तो ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में बन गए। तो वास्तव में बता दें, ये जो दो बॉन्ड होते हैं, ये जो दो बॉन्ड हैं वर्टिकल वाले, ये डॉटेड बने होते हैं, मतलब ये बोर्ड के पीछे होते हैं और ये बोर्ड के आगे। मतलब मैं अगर ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, तो ये जो है वो आपकी तरफ आ गया, बोर्ड आपकी तरफ आ गया, तो ये वाला है और ये वाला है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, पीछे की तरफ यूं कर दूं, ये दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, तो ये पीछे चला गया, ठीक है। तो ये पीछे चला गया, मतलब उसको दिखाने का तरीका ऐसा भी होता है। कुछ किताबों में ऐसे करके डार्क बना होता है, इधर डार्क बना होगा और इधर भी डार्क बना होगा, मतलब ये जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं और ये डॉटेड बना होगा, ये डॉटेड बना होगा, मतलब ये पीछे की तरफ है। मतलब यहाँ पर इस जगह पे मेरे पास ई होगा, इस जगह मेरे पास ए होगा, इस जगह मेरे पास बी होगा, इस जगह मेरे पास डी होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ऊपर से वॉच करूं, अगर मैं ऊपर से वॉच करूं तो ए हम लोगों की तरफ है, ई हम लोगों की तरफ है, बी जो है वो पीछे की तरफ है और जो मेरे पास डी है वो भी मेरा क्या है, पीछे की तरफ। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्शन इस तरह का बना है जिसमें या तो मैं ऐसे लिखूं या तो मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, या तो मैं ऐसे लिखूं या तो ऐसे लिखूं, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। बात समझ पा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्शंस को ड्रा कर दीजिए, वहां पर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं, अगर सिंपल सी भाषा की बात करी जाए, तो अगर किसी प्रोजेक्शन में आपकी एक वर्टिकल लाइन हो और एक हॉरिजॉन्टल, ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, हो सकता है दो वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल हो, तो जहां जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वहां पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। तो जब पेपर में कहेगा कि भाई फिशर प्रोजेक्शन क्या है, तो आप ये बना दीजिए, बाकी एग्जाम्पल भी बता रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको नोट करिए फटाक से, ठीक। अब इसका नाम डाल दिए स्ट्रक्चर फर्स्ट। देखो द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऐसे लाइन में लिखिए, द स्ट्रक्चर फर्स्ट is the Fisher projection of any molecule. The structure first is the Fisher projection of any molecule. The structure first is the Fisher projection of any molecule. The structure first is the Fisher projection of any molecule. अब मान लो हमारे पास दो से दो कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन आ गया। सपोज करो हमें दो कार्बन दिखाना है, तो आप ऐसे दो लाइन ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल और एक लाइन ड्रा कर देंगे वर्टिकल। कुछ बच्चे समझ गए इसमें कार्बन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। एक बच्चे समझ गए यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने ध्यान करिए टार्ट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर ड्रा करा था, तो हम लोगों ने ऐसे ही ड्रा किया था। इसका मतलब वो हमारे पास जो प्रोजेक्शन था वो कौन सा था, फिशर प्रोजेक्शन था। मतलब वो जो हमारे पास प्रोजेक्शन था वो कौन सा था, फिशर, ठीक है। ऐसे लिखा था, यहाँ पर मेरे पास COH है, यहाँ मेरे पास H है, यहाँ मेरे पास OH है, यहाँ मैं OH कर लेता हूँ, यहाँ मैं H कर लेता हूँ, यहाँ मैं कर लेता हूँ COH। आपको बताया गया था कि मेरे पास जो टार्ट्रिक अम्ल था उसके मैंने सब सारे फॉर्म ड्रा करवा रखे हैं। टोटल फॉर्म तो वहां पर 3 बन रहे थे, जिसमें से दो में एक D था, एक L था और एक मेरे पास मेसो था। फिलहाल मैंने टार्ट्रिक अम्ल का ये स्ट्रक्चर ड्रा किया। अभी टॉपिक ये नहीं चल रहा है कि आप टार्ट्रिक अम्ल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझाइए। अभी टॉपिक क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि व्हाट इज द फिशर प्रोजेक्शन और हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका फिशर हो गया, जिसमें ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन, अभी यहाँ कायरलिटी भी टॉपिक नहीं चल रहा, वो भी हो चुका है, ठीक है। हाँ, अगर कोई पूछे कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स ऊपर है, कौन कौन से ग्रुप्स बोर्ड के पीछे है, ठीक है। अगर किसी ने पूछ दिया इस प्रोजेक्शन में कौन कौन से ग्रुप्स ऊपर है, तो मैंने कहा था आपसे कि जो वर्टिकल लाइन में आता है, जो वर्टिकल लाइन में आएगा वो बोर्ड के पीछे होगा और जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा वो बोर्ड के ऊपर होता है। ये मैंने आपको सिखा रखा है कि फिशर प्रोजेक्शन जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ऐसे होगी, आपकी तरफ होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो ऐसे और ऐसे, इस तरह से। मतलब ये ऐसे गया तो ये पीछे की तरफ उठा होगा। मतलब इसमें अगर इसको दिखाना चाहें तो ये एक डॉट बनाया, ये एक डॉट बनाया, इसको तो मैंने ऐसे, इसको तो ऐसे मिला दिया, हाँ, यहाँ करके डार्क, यहाँ डार्क करके, यहाँ डार्क करके मैंने क्या लिख दिया OH, और यहाँ पर मैंने डार्क करके यहाँ क्या लिख दिया H। ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये OH और H ऊपर की तरफ है, हम लोग की तरफ है, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, ये डार्क करके यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, H बना दिया, और इधर मैंने डार्क करके यहाँ क्या बना दिया, OH बना दिया, ठीक है। अब बाकी ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये डॉटेड बनेगा, मतलब डॉट 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 डॉट, ये हो गया मेरे पास COH
और ये हो गया डॉट 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 डॉट, ये हो गया मेरे पास CH। इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। इसका मतलब ये एक सिंपल बॉन्ड बना हुआ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। अगर मैं इसको ऊपर से देखना हूं, अगर मैं इसको ऊपर से वॉच कर रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इसको ऊपर से वॉच कर रहा हूं तो ये हम लोगों की तरफ है, ये हम लोगों की तरफ है, ये हम लोगों की तरफ है, ये हम लोग की तरफ है, ठीक है, और ये हम लोग के पीछे, बोर्ड के पीछे है, और ये भी हम लोग अगर बोर्ड की तरफ ही वॉच कर रहे हैं, अगर हम लोग बोर्ड की तरफ ही वॉच कर रहे हैं तो ये और ये बॉन्ड हम लोग की तरफ है, और जो COH है दोनों कहां पर, बोर्ड के पीछे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, फिर प्रोजेक्शन बनाइए इसको फटाफट वीडियो पॉज करके, ठीक, बन गया। अब जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज लिख दिया, तो आप लोगों ने इंटर लेवल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्लूकोज सीखा होगा, ठीक है, मान लो बहुत कम मात्रा में लोग कोचिंग करते हैं इंटर लेवल के, मगर कुछ तो सीखा होगा। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें उसमें 6 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 6 कार्बन। और वास्तव में हम लोग जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो फिशर प्रोजेक्शन में ही होता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, एक्सप्लेन फिशर प्रोजेक्शन विद एग्जाम्पल, ठीक, इस तरह से आएगा। तो अभी सर एग्जाम्पल दीजिए, अभी बनाइएगा नहीं, ऐसे बना लिया, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। ये पहला CHO होता था, पहला क्या हो गया CHO, इंटरसेप्ट यहाँ पर है बीच में 4, तो दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा यहाँ पर होगा, पहला कार्बन CHO हो गया, ठीक है। इधर मेरा H होता है, इधर मेरा OH होता है, इधर की तरफ OH देखा गया है, इधर H देखा गया है, इधर H, इधर OH देखा गया है, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ मेरा देखा गया है OH, और यहाँ पर मेरे पास होता है CH2OH। इस तरह मेरे पास चलता है, ठीक है। तो ये मेरे पास बना है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये मेरे पास ग्लूकोज का क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसमें टोटल कार्बन आप काउंट कर सकते हैं 6 है। पहला कार्बन तो मेरे पास ये हो गया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठवां कार्बन ये, ठीक है। अगर आपको इसका वाला फॉर्म ड्रा करना है, डॉटेड डार्क वाला, मतलब ये फिशर ही है। अगर किसी ने पूछ दिया कि पूरे स्ट्रक्चर में कौन कौन से ग्रुप हमारी तरफ हैं, तो जितने ये वर्टिकल लाइन वाले, जितने ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले हैं, ये सब हमारी तरफ होंगे, और जो वर्टिकल वाला होगा वो पीछे की तरफ होगा। मतलब क्या, एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर देंगे, बीच में ऊपर CHO, डॉट 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 डॉट, यहाँ CHO लगा सकते हैं, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर आप कर सकते हैं CH2OH। ये बात समझ में आ रही है। अब एक दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन आपका ये वाला हो जाएगा, पांचवा आपका ये हो गया, छठवां ये हो गया। अब बताइए क्या बनाएंगे, इधर की तरफ डार्क करके लिखेंगे, इधर डार्क करके लिखेंगे OH, इधर डार्क करके आप क्या लिखने वाले हैं H। ये वही चीज है, वही चीज बस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हम लोगों की तरफ है, ठीक है। इधर डार्क करके हमारे पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इधर डार्क करके हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। इधर डार्क करके हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इधर डार्क करके हमारे पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। इधर डार्क करके हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इधर डार्क करके हमारे पास क्या हो जाएगा H, ठीक है। बना लीजिए फटाफट। तो ये मेरे पास जो ग्लूकोज है उसका कौन सा प्रोजेक्शन बन गया, फिशर। इसमें ये जो डार्क वाले हैं ये जानकारी दे रहा है कि ये सब हमारी तरफ है, ठीक है ना, ये हम लोगों की तरफ है, और जो डॉटेड वाला है वो बोर्ड के क्या है, पीछे। फटाफट बनाइए, वीडियो पॉज कर गया, ठीक है, बन गया होगा। अब मेरे पास जो पहला हो गया फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा डाल दीजिए सभी लोग 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, सेकंड डाल दीजिए 100 हॉर्स। पेपर में लिखने के लिए आएगा, लैंग्वेज कोई खास नहीं है, मेन आपको एग्जांपल लिखने, ठीक है। सेकंड डाल दीजिए 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ये सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो नया लग गया उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब 100 और मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल लिखा है, जैसे एथेन का मॉलिक्यूल है, तो आपने पढ़ा होगा एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, मतलब CH3 हमारे पास एथेन का फॉर्मूला होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास आपको पता है अच्छी तरह एथेन का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको ऐसे की वजह ऐसे लिखाई पढ़ूं कि मेरे को हर एक एटम और बॉन्ड अलग अलग दिखाई पड़े, जैसे मान लो ये मैंने पहले यहाँ पर एक Y बनाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक Y बनाया, ये Y क्या है, इस Y में यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास पहला H है, ये दूसरा H। आपको पता है एथेन का मामला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब पहले कार्बन पर कितने H लगे हैं, 3, और दूसरे कार्बन में कितने लगे, 3, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ये मेरे पास पहला कार्बन हो गया, और एक लाइन गई है दूसरा कार्बन की, ठीक है। दूसरा भी मैंने ऐसे Y बना लिया, ठीक है, ये भी H, ये भी H, ये भी। देखिए ध्यान से, इस तरह से आप देख सकते हैं सामने आपका जो स्ट्रक्चर ड्रा है वो एथेन का है। कैसे एथेन का है, आप जरा कार्बन ड्रा करिए, कार्बन चेक करिए, पहला कार्बन ये है,
और दूसरा कार्बन ये है, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं अपने मॉलिक्यूल को ऐसे वॉच कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे वॉच कर रहा हूँ, ठीक है, सामने मतलब तिरछा वॉच कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पहले कार्बन इसके 3 बॉन्ड, ये दूसरे कार्बन उसके 3 बॉन्ड, अगर इस तरह से आप कोई प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो इस तरह के जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सौहार्द प्रोजेक्शन। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक सौहार्द प्रोजेक्शन बना है। आपको करना क्या है, पहला वाई बनाना है। वाई आप जानते हैं ऐसा बनता है, या तो सीधा वाई बना लीजिए या तो उल्टा वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 वाई बना करके आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, देखिए ये मेरे पास पहला वाई बना सीधा वाई, दूसरा वाई भी मैंने कैसा बनाया सीधा, और इनको एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका एथेन का दिख रहा है, इस प्रोजेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सौहार्द प्रोजेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाई आपका सीधा हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाई आपका सीधा हो और दूसरा वाई आपका उल्टा हो, तो ये उल्टा वाई बना लिया, ऐसा भी संभव है। ये भी एथेन का ही प्रोजेक्शन है, मगर इसका भी नाम क्या है, सौहार्द प्रोजेक्शन। कुल मिला के अगर आपके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये स्ट्रक्चर ए है, ये भी एथेन का ही सौहार्द है, ये स्ट्रक्चर बी है, ये भी एथेन का क्या है, सौहार्द प्रोजेक्शन। तो इस तरह के जो प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें आप मॉलिक्यूल को तिरछा करके ऐसे देखते हैं, आप मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, साइड से सामने से देखते हैं तिरछा करके, जिसमें हर बॉन्ड अलग अलग दिखाई पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सौहार्द प्रोजेक्शन। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो एग्जाम्पल अभी और बता रहे, पहले इतना बनाइए फटाक से, ठीक बन गया। थोड़ा लाइन में लिखिए द स्ट्रक्चर ए एंड बी, द स्ट्रक्चर ए एंड बी, the structure A and B are known as, the structure A and B are known as Sawhorse projection. The structure A and B are known as Sawhorse projection. The structure A and B are known as Sawhorse projection. ठीक है, बन गया होगा। ठीक, पेपर में केवल ज्यादा शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है कि भाई मेरे सौहार्द प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। सेकंड थर्ड डाल दीजिए, थर्ड नंबर पे डाल दीजिए न्यूमैन प्रोजेक्शन, थर्ड नंबर पे डाल दीजिए न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो बनता है वो 100 हॉर्स वाले को ही वॉच करने से बनता है। जो मेरे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन बनता है, मेरी बात ध्यान से आप सुनिए पहले, वो 100 हॉर्स वाले को ही अगर सामने से देखा जाए, कैसे बता रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लो मैंने अपना एथेन का मॉलिक्यूल लिखा, ये मैंने लिखा एथेन, एथेन का फॉर्मूला तो होता है C2H6, मगर हम लोग उसको लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब पहले कार्बन पर भी 3 H हैं और दूसरे कार्बन पे 3 H हैं, तो ये पहला H हो गया, पहले कार्बन के 3 H हो गए, और ये दूसरे कार्बन के भी आपके 3 H हो गए। ये बात समझ में आ रही है, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आपको ये तो 100 हॉर्स हो गई, ये क्या हो गया, 100 हॉर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इधर से वॉच करूं, ठीक है, अगर मैं इधर से वॉच करूं तो आपको ये आगे वाला कार्बन दिखेगा मगर पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। जैसे मान लो अगर मैं ये मार्कर ले लूं और इसके पीछे अपनी उंगली लगा लूं, अपने पीछे देखो मैंने उंगली लगा रखी है, देखो देखिए ये मैंने उंगली लगा रखी है, मगर मैं एकदम स्ट्रेट से देख रहा हूँ। मगर कहाँ से देख रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट से अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को मार्कर दिख रहा है, मगर पीछे वाली जो उंगली है वो नहीं दिख रही। मगर अगर ऐसे रख दूं तो ऐसे रख दूं तो आपको दोनों दिख रहा है, हमारा ऐसे घुमा के ऐसे रख दूं तो आपको उंगली दिखेगी, उंगली नहीं दिखेगी, मार्कर दिखेगा। तो वही है, अगर मैं इसको इधर से देखूं तो आगे वाला कार्बन दिखेगा, आगे के तीनों एच दिखेंगे, मगर ये जो तीनों एच हैं अभी फिलहाल इस एच के पीछे ये छुप जाएगा, इस एच के पीछे ये छुप जाएगा, इस एच के पीछे ये छुप जाएगा। तो वो कैसे दिखाते हैं, ये तो 100 हॉर्स है, हमें बनाना न्यूमैन। तो आप एक गोला बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, इस सर्किल में बताइए आपको आगे क्या दिख रहा है, सीधा वाई दिख रहा है, आपको आगे क्या दिख रहा है, सीधा वाई। यहाँ पे सीधा वाई बना दिए, यहाँ पर आप सीधा वाई बना दिए, तो ये कार्बन वो वाला है जो आपको दिख रहा है, ये कार्बन वो वाला है जो आपको दिख रहा है। अब इसके इधर से देखेंगे ना तो राइट साइड में एच है तो यहाँ लगा दिया, नीचे की तरफ एच है तो यहाँ लगा दिया, लेफ्ट में एच है तो यहाँ लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, अब चूंकि पीछे वाले एच थोड़े बहुत तो आपको दिखाने ही है, ठीक है, इस वाले एच के पीछे ये वाला एच छुप गया होगा, इस वाले एच के पीछे ये वाला एच छुप गया होगा, इस वाले एच के पीछे ये वाला एच छुप गया होगा, मगर थोड़ा बहुत तो दिखाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, जो गोला जहाँ खत्म हुआ है उसके पीछे से छोटी सी लाइन निकाल के ऐसे एच दिखाएंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, ये एच पीछे की तरफ है, ठीक है ना। इसी तरह आप इसके पीछे से यहाँ से छोटा सा एच दिखा देंगे, इसका मतलब ये जो एच है वो उसके पीछे, उसके थोड़ा बड़ा मत दिखाना, पीछे थोड़ा छोटा दिखेगा। फिर आप यहाँ से निकाल करके छोटा सा एच ऐसे बना देंगे। इसका मतलब ये जो है जितने छोटे एच बनाए मैंने, जितने बाद में मैंने एच बनाए, इसका मतलब क्या है, वो पीछे की तरफ एच आ रहा है। तो ये जो मेरे पास आ रहा है, ये जो मेरे पास
स्ट्रक्चर आ रहा है, इसका नाम क्या रखा गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो स्ट्रक्चर एक्स मान लेते हैं, स्ट्रक्चर का नाम क्या मान लिया, एक्स। तो जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पेपर में तो शॉर्ट नोट आने वाला है और प्लस वो आपसे एग्जांपल जानना चाहेगा कि भाई मेरे न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, ड्रा कर दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा लाइन में लिखिए, द स्ट्रक्चर एक्स, द स्ट्रक्चर एक्स, नीचे एक्स लिखा होगा ना यहाँ पर, द स्ट्रक्चर एक्स इज नोन एज, the structure X is known as Newman projection. 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 बना लीजिए इसको बराबर, वीडियो पॉज करके, ठीक बन गया होगा। अब देखो हम अपना थोड़ा सा 100 हर्ट्ज बदल लेते हैं। ठीक है, अगर मेरा 100 हर्ट्ज बदल गया तो करस्पॉन्डिंग न्यूमैन भी थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक वाई सीधा बनाया, ठीक है, मगर पीछे एक वाई उल्टा बना दिया। जैसे अभी मैंने क्या करा था, मैंने अभी दोनों वाई सीधे बनाए थे। आप ध्यान से सुनना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने 100 हर्ट्ज वाले में दोनों वाई सीधे बनाए थे। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, एक वाई मैंने सीधा बनाया, सीधा वाई जानते हैं, ये देखिए सीधा वाई, और ये वाई जानते हैं उल्टा वाई। तो यहाँ पर एक वाई सीधा है, एक उल्टा है, यहाँ भी मेरे पास एच है, यहाँ भी मेरे पास एच है, यहाँ भी मेरे पास एच है। ठीक है, दूसरे ग्रुप भी यहाँ पर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ मेरे पास एच है, यहाँ मेरे पास एच है, यहाँ मेरे पास एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझसे कोई कह रहा है इसका न्यूमैन ड्रा कर दो, मुझसे किसने क्या कहा, इसका क्या ड्रा कर दो, न्यूमैन। तो मैं क्या करूंगा, अपना इधर से वॉश करूंगा। जब इधर से वॉश करूंगा तो ये मेरे पास ये कार्बन दिखेगा, ये वाला पीछे छुप जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे जैसा दिखेगा मैं वैसा बना दूंगा। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, एक बड़ा सा गोला बना लिया। अब आप पहले ये बताएंगे कि जब आप इधर से वॉश करोगे तो ये वाई सीधा दिखेगा कि उल्टा, जैसा दिखेगा वैसा ही बनाएंगे वहां पर। ठीक है, तो आप जब इधर से वॉश करोगे ना तो आगे वाला जो वाई है वो सीधा है। ठीक है, तो आगे वाला तो आपको दिखने वाला है ना, तो ये आप सीधा वाई बना लेंगे। क्या बना लेंगे आप, सीधा वाई। अब सीधे वाई का ये क्या हो गया, सीधे वाई का ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। नीचे की तरफ क्या आ रहा है, एच, यहाँ पे आपने एच लगा दिया। राइट साइड में क्या आ रहा है, एच, तो आपने यहाँ पर एच लगा दिया। लेफ्ट में क्या आ रहा है, एच, तो आपने यहाँ एच लगा दिया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब ये जो एच है, ये एच, ध्यान से सुनिएगा, ये एच इन दोनों के बीच में दिखेगा, ये एच इन दोनों के बीच में दिखेगा, और ये एच जो होगा वो इन दोनों के बीच, यानी कि अब यहाँ पर कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई भी एच यहाँ पर क्या नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे को दिखाई पड़ेंगे। ध्यान सुनिए, समझिए, ऐसा है, आगे वाला सीधा वाई ऐसे है, और इसका जो एच है वो बिल्कुल 20 से गया है। कहाँ से गया, आपके 20 से गया। बात समझ आ रही है। ठीक है, ठीक, क्या कह रहे हैं, आगे वाला वाई आपका ऐसे है, जो पीछे वाला एच है वो इन दोनों के 20 से गया होगा। तो आपको दोनों दिखेंगे, मतलब ये आगे भी दिखेंगे और पीछे भी दिखेंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये जो एच है, ध्यान सुनिए, ये जो एच है वो इन दोनों के 20 से दिखेगा। ठीक है, ये जो एच है वो इन दोनों के 20 से नीचे दिख रहा होगा, और ये जो एच है वो दोनों की, तो वो एक एच आपको यहाँ दिखेगा, इस जगह, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, एक एच यहाँ दिखेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच से यहाँ दिखेगा। ये जो एच होगा वो यहाँ कहीं बीच में दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में से ये वाला दिखेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर एक दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों के बीच से ये वाला दिखेगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना है, ये भी मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम भी हमारे पास क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो मेरे पास क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जो सर्किल वाला स्ट्रक्चर आप दिखाते हैं, है मॉलिक्यूल वही है, मॉलिक्यूल वही, बस मॉलिक्यूल को देखने का जो तरीका है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये अलग अलग जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो कन्फर्मेशन आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इससे हम लोग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। बनाइए फटाक से इसको, ठीक बन गया। ये हम तब के लिए बता रहे हैं जब पेपर में एक शॉर्ट नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि भाई मेरे पास इन प्रोजेक्शंस को आप बता दीजिए। ठीक है, अगला डाल दीजिए फ्लाई वेज प्रोजेक्शन, लास्ट है फ्लाई वेज प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी पहले कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, अगर अब अलग से लिखा रहे हैं। ठीक है, फ्लाई वेज वाले में क्या होता है, क्योंकि आपके पास कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि जो कार्बन होता है उसकी मेरे पास वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 में 2 बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही प्लेन पर होते हैं, और जो 2 होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं। ठीक है, कार्बन के जो 2 बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन पे होते हैं, और बाकी जो 2 बॉन्ड हैं उसमें से एक अगर आप ऊपर दिखा रहे हैं, एक नीचे दिखा रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना फ्लाई वेज। जैसे मान लो मैंने कार्बन बना लिया और ऐसे 2 लाइन ड्रा कर दी, यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ मैंने बी लिख दिया। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि ये सिंपल लाइन गई है, ये सिंपल लाइन गई है। तो जो भी सिंपल लाइन होती है, जो भी सिंपल लाइन होती है, सिंपल का मतलब ना तो डॉटेड है और ना ही डार्क है, वो बोर्ड के ऊपर है। वो कहाँ पर है? बोर्ड के ऊपर है। मतलब ये दोनों लाइनें कहाँ पर है? बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ डार्क लाइन बनाई और डार्क करके मैंने यहाँ ई लिख दिया, मैंने डॉटेड बनाई और ये करके मैंने डी लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? डी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, ठीक है। और ये है बिलो द प्लेन, ये क्या है? बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन का मतलब क्या हो गया? प्लेन के क्या हो गया? पीछे। तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लाईव्हील। बात समझिएगा, हमारे पास इस तरह का जो भी प्रोजेक्शन होगा उसको हम क्या नाम देंगे? फ्लाईव्हील प्रोजेक्शन। और ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड डार्क हमेशा बड़े एंगल बनेगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे बना रखा है, तो बताओ ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो बड़े एंगल बनेगा। मतलब आप डॉटेड डार्क हमेशा कहाँ बनाओगे? बड़े एंगल पर बनाओगे। मतलब आप ऐसा नहीं ड्रा करोगे। देखिए कुछ लोग कहें ऐसे बना दो, ये ए है, मान लो ये बी है, ये कहें डार्क कर दो, ये डार्क कर दो, ई कर दो, डॉटेड कर दो, डी कर दो, गलत हो गया। क्या हो गया? इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन आप नहीं बनाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जो डॉटेड और डार्क बनाना है, आपको जो डॉटेड और डार्क बनाना है हमेशा कहाँ बनाना है? बड़े एंगल पे। जैसे मान लो आपको ऐसा दिया गया, ठीक है, आपको ऐसा दिया गया, यहाँ x लगा है, यहाँ y लगा है, ठीक है। एंड बाकी इसका फ्लाईव्हील ड्रा करिए, दो ग्रुप और लगाइए, तो देखिए ये एंगल आपका बड़ा एंगल हो गया। तो इसी एंगल पे आपको दिखाना है, ठीक है। आपको डॉटेड और डार्क कभी भी छोटे एंगल पर नहीं दिखाना है। मतलब यहाँ पर मेरे पास ऐसे करके डार्क आप कर लीजिए, फिर डॉटेड कर लीजिए। यहाँ पे मेरे पास मान लो P है, तो यहाँ मैंने क्या लगा? देखिए ये परफेक्ट है, सही है। मगर हाँ, अगर आपने कहीं पर छोटे एंगल बना दिया तो गलत हो गया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्ट्रक्चर फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर ड्रा करे जाते हैं जिसमें कार्बन के दो बॉन्ड कहाँ दिखाए जाते हैं? प्लेन पर दिखाए जाते हैं। और एक बॉन्ड जो होता है अबव द प्लेन होता है और एक बॉन्ड जो होता है वो क्या? बिलो द प्लेन होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाईव्हील प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लीजिए। द स्ट्रक्चर फर्स्ट, अलग से कोई परिभाषा नहीं है इनकी। द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड, द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर नोन एज फ्लाईव्हील प्रोजेक्शन। द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर नोन एज फ्लाईव्हील प्रोजेक्शन, ठीक, बन गया होगा। अब मान लो मेरे पास दो कार्बन है, ये तो एक कार्बन का था, मान लो मेरे पास दो कार्बन है, उस पर कुछ ग्रुप लगे हुए, उनका फ्लाईव्हील ड्रा करना। जैसे मान लो ये एक लाइन गई है, बताओ ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, इधर मैंने ग्रुप लगा दिया ए, इधर लगा दिया बी। अब मेरे को इसका फ्लाईव्हील ड्रा करना। क्या ड्रा करना? फ्लाईव्हील। बताओ यहाँ पर ये अंदर झुक गया ना, बताओ ये एंगल छोटा हुआ, ध्यान से बस सुनिएगा। इस कार्बन पे मेरे को डॉटेड डार्क दिखाना बाकी है। बताओ इस कार्बन पे दो सिंपल लाइनें हो गई ना, एक ये सिंपल लाइन हो गई, एक ये सिंपल लाइन। कोई भी चीज नोट बाद में क्या करो, कोई भी चीज नोट बाद में क्या करो, पहले समझने का प्रयास क्या करो, क्या समझाया गया है, ठीक है ना। बताओ ये सिंपल लाइन है और ये सिंपल लाइन, ध्यान से बात सुनेंगे, ये सिंपल लाइन, ये सिंपल लाइन, ठीक है। यानी कि देखो दो सिंपल लाइन तो हो गई। अब मेरे को क्या बचा? मेरे को बताना बाकी है डॉटेड लाइन और डार्क लाइन, ठीक है। यहाँ पे चूंकि दो कार्बन ड्रा करें तो दो जगह दिखाना है। अच्छा देखिए ये बड़ा एंगल है, ये छोटा, तो यहाँ पर आप इधर की तरफ करेंगे, ये डार्क कलर, डार्क बॉर्डर अगल बगल बनेंगे बस, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर मैंने मान लो, चलो इसको मैंने CH3 कर दिया, ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया, ग्रुप लगा दिया, यहाँ मैंने H कर दिया, क्या कर दिया? H, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉटेड जाएगा अब OH। इसका मतलब क्या है? इस कार्बन पे क्या क्या व्यवस्था है? इस कार्बन पर मेथिल नीचे की तरफ है, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ है, H मेरा बोर्ड के ऊपर है। H कहाँ पर? मेरा बोर्ड के ऊपर है। जो मेरे पास OH है, जो मेरे पास OH है वो बोर्ड के पीछे। जरा इस पे आ जाओ, इस पे भी कोई ग्रुप लगे होंगे, वो सब मेंशन नहीं करना है तुम्हें। अब बताओ ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया, तो यहाँ पर भी आप बाहरी की तरफ बनाएंगे, डार्क बनाएंगे। चलो यहाँ मैंने OH कर दिया और डॉट 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 मैंने क्या कर दिया? H। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कार्बन पर मेथिल तो नीचे है, मगर जो OH है वो हम लोगों की तरफ है। हम लोगों की तरफ का मतलब क्या हो गया? जो OH है वो डार्क है, बाकी क्या है? डॉटेड है, ठीक है। बनाते जाइए। ये भी आपका कौन सा प्रोजेक्शन है? ये भी आपका फ्लाईव्हील प्रोजेक्शन है, मगर कितने कार्बन का? दो कार्बन का, ठीक है। बनाइए बड़ा से, ठीक, बन गया। अब मान लो मैंने ऐसा कर दिया, मान लो मैंने ऐसा कर दिया, देखिए ध्यान से, दो लाइन ड्रा करी, एक नीचे बॉन्ड बनाया, एक ऊपर बनाया, ठीक है। यहाँ मैंने CH3 कर दिया और यहाँ मैंने CH3 कर दिया, बीच में यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, एक यहाँ पर है। अब बताओ
इस जगह पे हमको दोनों जगह दोनों कार्बन पे हमको क्या दिखाना है, फ्लाई वेज प्रोजेक्शन दिखाना है। दोनों कार्बन पे हमको क्या दिखाना है, फ्लाई वेज। तो आप बड़ा एंगल ढूंढेंगे, ठीक है। फ्लाई वेज का मतलब हो गया दो कार्बन तो बोर्ड पे है, तो जो मेरे सिंपल लाइन वाले होते हैं, जो मेरे सिंपल लाइन वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं, बोर्ड पर होते हैं। अब बताओ ये तो बोर्ड पे हो गया, अब इसमें से बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल देखिए बड़ा हो गया, तो इसमें इधर की तरफ बनेगा डार्क डॉटेड। डार्क में मैंने कर लिया OH, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉटेड में मैंने कर लिया H, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा इधर साइड आ जाओ, इसमें बड़ा एंगल ये वाला नहीं, बड़ा एंगल ये वाला है, ठीक है। तो इधर मैंने डार्क फिर कर लिया OH, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ मेरा OH हो गया, ये मेरे पास डॉट 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 क्या हो गया। ध्यान रखिएगा जब भी आप फ्लाईवेज बनाएंगे, जब भी आप फ्लाईवेज बनाएंगे तो हमेशा जो डॉटेड और डार्क रहेगा वो रहेगा तो सेम साइड में रहेगा, और उधर की तरफ बनेगा जिधर एंगल आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। बना लीजिए थोड़ा सा, ठीक बन गया होगा। तो आज हम लोगों ने प्रोजेक्शन सीख लिया है। अब इसमें एक दो छोटे टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको करने के बाद हमारा टॉपिक चालू होगा कन्फर्मेशन। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने वाला है, समझिएगा ठीक से। ये आज के हमारा ये जो 4 टॉपिक थे, कौन कौन से बताया गया इसमें। पहला आपको क्या बताया गया कि मेरे पास फिशर प्रोजेक्शन मेरे पास क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी स्ट्रक्चर ड्रा होगा वो मेरे पास क्या होता है, फिशर। दूसरा मेरे पास क्या था, सॉहर्स। अगर मैं मॉलिक्यूल को तिरछा करके इसके तीनों बॉन्ड अलग से देखूं सामने से तो वो कैसा होता है, सॉहर्स। उसके बाद मेरे पास क्या था, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को स्ट्रेट देखूं ताकि कुछ एटम के पीछे